नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR को लेकर चुनाव आयोग ने एक अलग ही खेल शुरू कर दिया है। एक और जहां राहुल गांधी के आरोपों को चुनाव आयोग ने भ्रामक, निराधार और धमकी भरा बताया है, तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी के खिलाफ FIR दर्ज कराकर जेल भेजने की तैयारी भी शुरू कर दी है। दरअसल खबर निकलकर सामने आई है कि तेजस्वी यादव का वोटिंग अधिकार भी छिन सकता है। पूरा मामला सामने आने के बाद से ही हड़कंप मच गया है। तो कैसे चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के 100% वोट चोरी के दावे को धमकी भरा बता दिया है और क्यों तेजस्वी यादव पर FIR दर्ज होने के बाद चुनाव आयोग कर रहा है, ये सब कुछ हम आपको अपने इस रिपोर्ट में बताएंगे और साथ ही साथ इस राज को भी खोलेंगे कि तेजस्वी यादव के पास 2 एपिक नंबर कैसे हैं। तो बात की शुरुआत करते हैं तेजस्वी यादव के उस दावे से जिसने बिहार की सियासत में आग लगा दी। कल यानी कि 2 अगस्त को तेजस्वी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लाइव स्क्रीन पर अपना इलेक्टर्स वोट फोटो आइडेंटिटी कार्ड यानी कि एपिक नंबर डालकर दिखाया, लेकिन रिजल्ट नॉट फाउंड डेटा यानी कि उनका नाम वोटर लिस्ट में था ही नहीं। तेजस्वी यादव ने तब तंज कसते हुए कहा कि मेरा नाम तो नहीं है तो मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा, क्या मैं भी अब बिहार का नागरिक ही नहीं रहा। लेकिन जैसे ही तेजस्वी का ये बयान वायरल हुआ तो इलेक्शन कमीशन ने जांच पड़ताल करके तुरंत बताया कि तेजस्वी का नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में मौजूद है। इतना ही नहीं, पटना के जिला मजिस्ट्रेट और जिला चुनाव अधिकारी ने एक्स पर पोस्ट करके ये साफ किया कि तेजस्वी का नाम लिस्ट में है। लेकिन यहीं से मामला और पेचीदा हो गया। इलेक्शन कमीशन ने यह भी कहा कि तेजस्वी जिस एपिक नंबर का जिक्र कर रहे थे वो इनवैलिड है और अब खबर है कि कमीशन ने तेजस्वी के पास 2 वोटर ID कार्ड होने की आशंका जताई है, क्योंकि एक दूसरा एपिक नंबर भी सामने आया है और जैसे ही 2 एपिक नंबर की बात निकलकर सामने आई तो तुरंत ही बीजेपी और जेडीयू की ओर से मामले को लपक लिया गया, क्योंकि जेडीयू और बीजेपी को बड़ा मुद्दा मिल चुका है। बीजेपी और जेडीयू सोचने लगे कि ऐसे तो शायद चुनाव जीतने में कोई मुश्किल हो, तो चलो सीधे तेजस्वी को ही मैदान से गायब कर देते हैं। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि तेजस्वी के पास 2 वोटर ID कार्ड है जो कि गैर कानूनी है। नीरज ने इलेक्शन कमीशन से मांग की कि तेजस्वी के खिलाफ FIR दर्ज हो, क्योंकि ये इलेक्टोरल फ्रॉड का मामला है। इतना ही नहीं, नीरज ने यह भी कहा कि तेजस्वी का वोटिंग राइट अस्थायी रूप से सस्पेंड कर देना चाहिए। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में तेजस्वी के पास 2 वोटर ID है? तो ये गंभीर मामला है, लेकिन अगर तेजस्वी को बदनाम किया जा रहा है तो ये एक घटिया खेल है। हालांकि चुनाव आयोग ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। वैसे तो सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव के 2 एपिक नंबर वाले कार्ड दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अमर उजाला ने एक फैक्ट चेक किया है। उसमें बताया गया है कि तेजस्वी के नाम एक ही वोटर ID है और जो डेटा चुनाव आयोग ने जारी किया है असल में वही तेजस्वी यादव का एपिक नंबर है। ऐसे में न सिर्फ बीजेपी बल्कि जेडीयू को भी जोर का झटका लगने वाला है। अमर उजाला ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पड़ताल में सामने आ रहा है कि अब भी मतदाता का प्रथम नाम तेजस्वी और पिता का प्रथम नाम लालू सर्च करने पर निर्वाचन आयोग के पोर्टल पर सिर्फ एक जगह ही तेजस्वी यादव का नाम दर्ज है। विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र नहीं बदला है। मतदाता पहचान पत्र भी वही है, RAB 0456228 ही है। मतदान केंद्र का नाम भी बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय है। बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का पुस्तकालय भवन ही उनका मतदान केंद्र है। हालांकि इसका बूथ नंबर बदलकर 171 की जगह 204 हो गया है। मतदान केंद्र का नंबर बदलने के कारण मतदाता क्रमांक 481 की जगह 416 हो गया है। तो ऐसे में साफ है कि अमर उजाला ने अपने फैक्ट चेक में सारी हकीकत सामने रख दी है, लेकिन चुनाव आयोग अभी तक जांच कर रहा है। अब आगे क्या होगा देखना काफी अहम है। एक ओर जहां तेजस्वी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की जांच चल रही है तो दूसरी ओर राहुल गांधी के खिलाफ भी बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है। इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी के 100% वोट चोरी के बयान को बेतुका और मिसलीडिंग बताया है। ACI ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि राहुल बार बार बिना सबूत के गलत बयान दे रहे हैं, जिससे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। इतना ही नहीं, कमीशन ने यह भी कहा कि उन्होंने राहुल को महाराष्ट्र चुनाव के बाद एक लेटर लिखा था जिसका जवाब राहुल गांधी ने नहीं दिया। चुनाव आयोग ने अपनी एक्स पोस्ट में राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि आयोग ने 12 जून 2025 को राहुल को
पत्र और ईमेल भेजकर जवाब मांगा था, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आयोग ने अपने बयान में कहा कि राहुल गांधी के आरोप बेबुनियाद हैं। अगर उनके पास सबूत है तो उन्हें औपचारिक शिकायत दर्ज करानी चाहिए थी या आयोग से मुलाकात करनी चाहिए थी। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि उसने बिहार में 65 लाख मृतक और विस्थापित व्यक्तियों के नाम मतदाता सूची से हटाए हैं और सभी राजनीतिक दलों को ये सूची सौंपी है। आपत्तियां दर्ज करने के लिए 1 सितंबर तक का समय दिया गया है। चुनाव आयोग ने अपने जवाब में पारदर्शिता पर जोर देते हुए कहा कि सभी चुनाव संसद द्वारा पारित कानूनों और नियमों के अनुसार निष्पक्ष तरीके से कराए जाते हैं। चुनाव आयोग ने राहुल के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2025 के आरोपों पर 24 दिसंबर 2024 को विस्तृत जवाब दिया था, जो उनकी वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक या महाराष्ट्र में मतदाता सूची को लेकर कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं की। ऐसे में साफ है कि इलेक्शन कमीशन ने तेजस्वी और राहुल के सवालों का जवाब देने की बजाय उल्टा उन पर ही हमला बोलना शुरू कर दिया। तो अब चुनाव आयोग गलतियों को सुधारने की बजाय सीधे विपक्षी दलों के नेताओं को धमकाने पर आ गया है। बता दें कि पहले ही पटना में वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम पर मुकदमा दर्ज कराकर उनको डराने की कोशिश हो चुकी है। सवाल यही है कि क्या ऐसी ही कोशिश राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को भी डराने की हो रही है। सवाल बड़ा है कि चुनाव आयोग ने जो ये नया खेल शुरू कर दिया है, कि आइए अपनी बात को मनवाने का एक तरीका है या फिर वो विपक्ष की आवाज को सत्ता पक्ष के साथ मिलकर दबाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जिस तरह से बिहार में तेजस्वी की वोटर आईडी को लेकर जेडीयू और बीजेपी ने पूरे मामले को तेजी से लपका है, उससे तो साफ है कि अंदर खाने गहरी साजिश चल रही है। तो सवाल ये है कि क्या तेजस्वी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी और क्या इस पूरे मामले पर विपक्ष शांत बैठा रहेगा? क्या इलेक्शन कमीशन विपक्ष के सवालों का जवाब देगा या फिर विपक्ष को बदनाम करने का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? आपको क्या लगता है कि जिस तरह से चुनाव आयोग खुद ही विपक्ष के सामने खड़ा हो गया है और गलतियों को सुधारने की बजाय धमकी और एफआईआर पर आमादा है, क्या ये चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल नहीं खड़ा करता है? क्या चुनाव आयोग को राजनीति से प्रेरित इन सभी कामों को करना चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।